28 न्यूज आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर बीजेपी से जो प्रत्याशी है मुंडका से गजेंद्र सिंह दराल, उनका नॉमिनेशन भरवाने आए हैं। अभी हम जो है दलबीर माथुर से बात कर रहे हैं, बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता हैं और सेवक हैं। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार आप सभी क्षेत्रवासियों को। जी, तो गजेंद्र सिंह दराल के लिए क्या शुभकामनाएं लेके आए? गजेंद्र भाई के लिए शुभकामनाएं तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन गजेंद्र भाई ने टिकट मिली थी, क्योंकि सभी कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और सभी बहुत खुश हैं और भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और हम सभी जितने भी भाई कार्यकर्ता हैं सभी विधायक बनेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे आने वाले समय में। तो केजरीवाल के बारे में जो केजरीवाल की पॉलिसी, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में बोलना क्या है, जनता आपकी बार जवाब देगी, क्योंकि एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है और दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है। और ये इतने झूठे मक्कार आदमी हैं जो कहते हैं हम जीतने के बाद इन योजनाओं को लागू करेंगे। अरे जीतोगे कब? अब की बार तो तुम्हारी हारने की बारी है। अब से पहले जो जीत लिए, अब कोई जीतने वाला नहीं है। अब भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी दिल्ली में और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली का विकास करेंगे। डबल इंजन की सरकार बनेगी और केजरीवाल को अब की बार इसी झाड़ू से पिटेंगे और इनके जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे ऐसे उड़ा देंगे और कमल का फूल खिला देंगे। तो मास्टर प्लान 2041 हमारे तीनों सांसदों ने, कमलजीत शेरावत और जो हमारे सांसद बाहरी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जी ने और विदुड़ी जी ने, जो है किसान आंदोलन में जो है दिल्ली के किसान जो मास्टर प्लान के खिलाफ जो अगेंस्ट बैठे हैं, आंदोलनरत हैं, उनको वादा किया है। तो क्या बीजेपी सरकार अगर बनेगी तो मास्टर प्लान लागू होगा? देखो, कंझावला में अभी पंचायत हुई थी और आपने सही ये प्रश्न किया है कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, उस दिन सांसदों ने लाइव वीडियो के माध्यम से, एक सांसद एक प्रमुख चेहरा होता है, प्रमुख नाम होता है, सांसद ऐसे लाइव कहीं बोल रहा है तो उसमें कोई झूठ नहीं होती। तो सांसद श्री रामवीर विदुड़ी जी ने, कमलजीत शेरावत जी ने, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी ने सभी पंचायत के प्रमुख लोगों के सामने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी तो मास्टर प्लान 2041 लागू होगा और किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा जिनकी ज़मीनें बची हुई हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को और सभी से जिनके पास ज़मीन बची हुई है उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, अभी अपनी ज़मीनों को मत बेचो। ये एक एकड़ जो 40 करोड़ रुपए की हमारी जमीन का रेट हो जाएगा मास्टर प्लान 2041 आते ही। दलबीर जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़मीन कोई वैसे बेच के राजी नहीं, किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, कोई किसी को अपने बच्चे कामयाब करने हैं तो मजबूरी वश जो बेच रहे हैं, औने पौने दामों में जो है प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जो बाहरी दिल्ली का जो किसान है, दिल्ली का जो किसान है उस पर ठप्पा है बीजेपी के वोटर होने का, और बीजेपी का जो वोटर है क्या अब की बार संतुष्ट हो जाएगा? मास्टर प्लान 2041 को वो जो है दयनीय स्थिति में है और मास्टर प्लान 2041 को वो जल्द से जल्द लागू करवाना चाहता है। इसके बारे में आप दो शब्द हमारे चैनल के माध्यम से कहो। देखो, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो किसानों का भी सम्मान था, गांव देहात का भी सम्मान था। आज के टाइम में क्या है कि पहले कांग्रेस ने हमारे देश को, दिल्ली को लूटा, अब ये केजरीवाल 11 साल से दिल्ली को लूट रहा है। और मजबूत सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो किसान के लिए, जवान के लिए, खिलाड़ी के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर जाति समाज को आगे बढ़ाएंगे और अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे और अपनी इस दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा। और किसानों का, क्योंकि देखो पिछले 11 साल से केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल ने आज तक कोई सम्मान किसान को नहीं दिया है, किसानी का दर्जा नहीं है दिल्ली में। और हमारे जितनी भी राज्यों में सरकार है, अभी देखो हरियाणा कितना बड़ा प्रदेश है, तो तीसरी बार मोदी जी को रिपीट कर दिया। तो ये उन किसान भाइयों को, उन हरियाणा के व्यक्तियों को मैं सम्मान से उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। और दिल्ली में अब की बार दिल्ली की जो दुर्दशा इन्होंने कर दी, दिल्ली के चारों तरफ जल भराव की दिक्कत, खंभों पे लाइट नहीं है, कोई यहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमारी विधानसभा में, हम अपनी विधानसभा की बात करेंगे, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई खेल का ग्राउंड है, क्योंकि निजामपुर गांव हमारा एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जिसमें कबड्डी की टीम के कैप्टन, दो कैप्टन, अर्जुन अवार्डी, राकेश भाई और मंजीत छिल्लर जी, अर्जुन अवार्डी। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में खिलाड़ियों का बहुत बड़ा एक जत्था है जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आने वाले समय में खेल की एकेडमी हमारी विधानसभा में बनेगी, हम एक अच्छे कॉलेज बनाएंगे और अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे और अपने क्षेत्र में जो समस्या है, रोडों की समस्या है और मोहल्ला क्लिनिक की समस्या है जो इन्होंने खोल रखे हैं केजरीवाल ने, उन मोहल्ला क्लिनिक में भी कोई दवाई नहीं मिलती, ना कोई डॉक्टर बैठते। हम अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में
कमल खिलाएंगे, दिल्ली में कमल खिलाएंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे। गजेंद्र भाई को 50,000 से अधिक वोटों से जिताएंगे। तो दलबीर जी, मेरा एक सवाल और आपसे, जिस केजरीवाल ने पंजाब में जो है घोषणा की थी सबको 1,000 रुपये दिया जाएगा, जो इनकी योजना अब ठप पड़ी है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे कि पंजाब में जो इनकी योजना ठप है ये, और जो ये इसी योजना को दिल्ली में भी लेके आए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 2100 रुपये हर महिला को मिलेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल की योजना आती है, उसके साथ कुछ नहीं आता और झूठी बातें करते हैं। ना पंजाब में किसी महिला को कुछ मिल रहा, ना दिल्ली में। दिल्ली की तो देखो, ये आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बात सुने, इस बात पर गौर जरूर करना। मेरी बहनें, मेरी मातृ शक्ति कि किसी भी बहन बेटी को, किसी भी मातृ शक्ति को आज तक कोई हजार रुपये इन्होंने दिए हों, क्योंकि ये फर्जी फार्म भरते हैं और उन फार्म भरने में लोगों को बरगलाते हैं और उसमें वो बहक जाते हैं। लेकिन अब की बार अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, क्योंकि ना तो पंजाब में कुछ दे रहे, ना ये दिल्ली में कुछ दे रहे। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं लागू होंगी, और वो योजना लागू होंगी तो दिल्ली के हर जाति समाज के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम होने वाला है। हर जाति समाज को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली में विकास कार्य कराएंगे। तो जो SDM प्रशासन है वो सीधा सीधा जो दिल्ली सरकार के अंडर है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो दिल्ली में अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो इसमें केजरीवाल का रोल ज़्यादा है, तो क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, आपने इस बात का पता है कि ये कॉलोनियाँ आज से नहीं बसी हुई, ये कांग्रेस के टाइम में कॉलोनियाँ बसी हुई थी, और कॉलोनी के भी अपने भाई हैं। अवैध कॉलोनियों को भी रेगुलराइज करवाया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सेंटर में इतनी मजबूत सरकार है, दिल्ली में सरकार हमारी बनेगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो सबके लिए काम होगा। जी, दलबीर जी, हमारे चैनल में बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।